अब रागिनी बोलेंगी, रागिनी यहीं से शुरू करिएगा। के शर्मा कह रहे हैं ये राजनीतिक वजह से जा रहे हैं, लड़ाई ये राहुल गांधी अपनी प्रासंगिकता ढूंढ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण में बड़ा बनने की होड़ लगी है। मानक, आज की बात मैं ये कहकर शुरू करना चाहती हूं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है। खून फिर खून है, सौ शक्ल बदल लेता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले की बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे की दबाओ तो दबाए न बने। ये हुई ना बात। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जुल्म की, अन्याय की और अत्याचार की इंतहा हो गई है मानो, और उस इंतहा की गवाही झांसी में झुलसे हुए नवजात शिशु दे रहे हैं। उस इंतहा की गवाही बुलडोजर जस्टिस पे पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का तमाचा दे रहा है। उस अन्याय और अत्याचार की गवाही वो सारे नौजवान लड़के और लड़कियां दे रहे हैं, हजारों और लाखों की तादाद में, जो नो नॉर्मलाइजेशन वन शिफ्ट एग्जामिनेशन का नारा लगा रहे थे, और आज उसकी गवाही संभल में मरे हुए लोगों के परिवारजन भी दे रहे हैं। लेकिन मौत पर भी सांप्रदायिक सियासत करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके चैनल पर किया, वो बहुत ही दुखद है। और मुझे लगता है कि वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी बिना, हंसिए मत, ये क्या भाजपा के प्रवक्ताओं को हंसने की बीमारी है क्या? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। अपनी बारी में हंसिएगा, गंभीर मसला आ रही है मुझे। इनकी सियासत की खिचड़ी में जब तक नफरत और जहर का छोंक ना लगे ना, वो पकती नहीं है मानव। तो मैं 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला ये कि ऐसा कौन सा डर है, कौन से राज छुपाए हैं, दफन किए हैं, कौन सी काली करतूतें हैं, कितनी दाल काली है आपकी संभल में, जो इस देश के नेता प्रतिपक्ष को जाने से आप रोक रहे हैं? प्रशासन कहता है कि हालात संभाल लिए गए हैं, शांति बहाल है, और उसके बाद डीएम लिखित रूप से निर्देश देते हैं नोएडा को, अमरोहा को, बुलंदशहर को, गाजियाबाद जिले को, कि राहुल गांधी को रोका जाए वहां पर। देख रहा है विनोद, मैं जानना चाहती हूं कि अगर मृतक जनों के परिवार वालों को ढांढस बंधाया जाएगा, अगर उनके आंसू पोंछे जाएंगे, उनके जख्मों पर मलहम लगाया जाएगा, तो शांति बरकरार होने में तो और मदद ही मिलेगी ना। उसको क्यों रोका जा रहा है? आज आपने दिल्ली यूपी के बॉर्डर को जिस तरह से छावनी बना दिया, पुलिस जितनी मुस्तैदी के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफिले को रोक रही है, अगर यही मुस्तैदी संभल में दिखाई जाती तो शायद जो लोग मरे हैं उनको बचाया जा सकता। बात तो सही है, लेकिन मैं एक दो बातें और यहाँ पर जल्दी से कहना चाहती हूँ। इन्होंने 2 बात कही है कि इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं, भट्टा परसौल का जिक्र किया। तो भूमि अधिग्रहण बिल को निरस्त कराने से लेकर, 3 काले कानूनों को वापस करवाने से लेकर, जाति जनगणना पर मोदी जी के घुटने टिकवाने तक का काम अगर किसी ने किया है तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप प्रासंगिकता खुद तलाशिए। दूसरी बात, आपने फोटो आपकी भी बात करी, तो खाली टनल में हाथ हिलाना, गाड़ी में बैठकर आगे की लाइट जलाकर अपना चेहरा चमकाना, माताजी के पैर छूने जाने के लिए 50 फोटोग्राफर लेकर जाना, ये फोटो आप कौन करता है भाई? ये तो नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो भाजपा और मोदी सरकार जो है वो नतीजों में नहीं, नजारों में विश्वास करती है। ओके, वो आउटकम में नहीं, ऑप्टिक्स में जब प्रशासन का ये कहना है कि हालात संभल जाएं उसके बाद चले जाइएगा, कुछ दिन बाद चले जाते, जल्दी क्या है जाने की? अच्छा, हमको सिखा रिया है। हालात कहां पर गंभीर हैं ये बताएं, और लिखित रूप में ये स्वीकार करें कि शांति बहाल नहीं कर पा रहे हैं संभल में, कि प्रशासन और योगी सरकार के हाथ से बात निकल चुकी है, कि अभी भी दंगा फसाद भड़कने की या भड़काने की कोई इनको ऐसा एप्रीहेंशन है, ऐसी सोच है। अगर प्रशासन को ऐसा लगता है तो लिखित में नेता प्रतिपक्ष को दें और नेता प्रतिपक्ष उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो संविधान है, जो लोकतांत्रिक मान्यता है, आप उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। और आज आप नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, आप अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी की बात कर रहे हैं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। 2012 में सुषमा स्वराज जी ने कहा था, आई एम कोटिंग दिस, नॉट अलाउिंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर। अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कोट करती हूँ, पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक, इट इज अ लेजिटिमेट स्ट्रैटेजी
और आज जब प्रश्न पूछा जाता है अदानी स्कैम पर, जीडीपी पर, महंगाई पर, गिरते हुए रुपये पर, मणिपुर पर, संभल पर, तो आप एडजर्न कर देते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। लोकतंत्र का मंदिर जो है, छोटा सा जवाब मैं देता हूं जनता की नजर है, मुझे देने दीजिए जनप्रतिनिधि क्या काम करते हैं, असल इनको उत्तर नहीं मिल रहा है तो कहीं से कहीं 1 सेकंड, रागिनी 20 सेकंड और ले रही है, उसके बाद आ रहा हूं। 20 सेकंड और पिछले बोलिए। 5 दिनों में ये हालत है लोकतंत्र के मंदिर की कि लोकसभा सिर्फ 61 मिनट चली है पिछले 5 दिनों में, और राज्यसभा 89 दिन, क्योंकि ये मसलों पर, जमीनी मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर बहस ही नहीं करना चाहते। तुम्हें शर्म है कुछ? जिन लोगों की, अरे अब शांत हो जाइए शर्मा जी, थोड़ा पानी पीजिए, ये आपके भाषण का मंच है। देखिए पानी नहीं मैडम, जिन लोगों फिर बीच में बोलने लगे, देखिए मैं आपके बीच में मैंने एक शब्द नहीं चलिए कहा, आगे बढ़िए। थोड़ा सा चलिए रागिनी बोलिए, रागिनी आपकी बारी। अपने चलिए फेलो पैनलिस्ट को भी चलिए, उतना चलिए, सम्मान दीजिए बोलिए। जो आपको दिया जाए। बोलिए। तो देखिए, जिन लोगों की सियासत चुनावी रैली में बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों से शुरू होती है, जिनके नेता लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक संविधान बदलने की बात करते रहे हों, जिन लोगों के नेता गोली मारो सालों को जैसे नारे बोलते रहे हों, वो आज यहाँ पर शांति और अपील की बात उनको हजम थोड़ी होगी। देखिए, शांति की अपील तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के तमाम नेता कर चुके हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर में एक दिन भी शांति की अपील की? मुझे बताइए, क्या 1.5 साल में जो मणिपुर जल रहा है, वहां पर जातीय 2 समुदायों के बीच में हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ नृशंसता हो रही है, क्या मोदी जी ने वहां पर जाने के बारे में नहीं सोचा? और मैं अब ये देखिए कितनी गंभीर बहस में ये जिस तरह से हंस रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की संवेदन शून्यता को दर्शाता है। कि आप विषय का उत्तर नहीं दे रही हैं। बीच में ना बोल। आप मणिपुर से लेकर पूरा विदेश घूम, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, ये लगातार बीच में बोल रहे हैं। बोलिए। हाथरस में मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के साथ चली थी, वहां पर किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग की, धक्का मुक्की की, लाठियां चलाई, वो मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। मैं साथ में डिटेन हुई थी। हाथरस की जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ, उन्नाव की जिस बेटी को पेट्रोल झड़क के छिड़क दिया गया, मैंने उनकी कभी जाति या धर्म की बात नहीं की। अच्छा रागिनी, पर आप मंदिर और मस्जिद रागिनी एक छोटा सा सवाल किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। एक इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। एक लाइन और बोलने दीजिए। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि मैं अकेला चला जाता, मैं सारे काफिले को यहीं छोड़ देता हूं, लेकिन आपने अकेला भी नहीं जाने दिया। ऐसा क्या डर है? ये कैसी सियासत है? और राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश के ठीक है रागिनी, अब देखिए अभी के शर्मा ने यादव को भी हेलीकॉप्टर से उतारकर वापस भेज दिया गया था। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? हाँ, आप हाथरस में रोकेंगे, आप उन्नाव में रोकेंगे, आप संभल में रोकेंगे, नहीं रोक पाएंगे क्योंकि जनता आपके खिलाफ खड़ी है। के शर्मा ने 2 उदाहरण दिए। रागिनी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो हमारे थे उन पर लाठीचार्ज होता था, तो यानी कि वो कम से कम मान रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक है। अनंत विजय जी और आगे चले गए, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद को ही निरस्त कर दिया। चलिए वो भी छोड़िए, पर किसान आते हैं तो भी आप छावनी बना देते हैं। अगर वो आंदोलन करते हैं, युवा आंदोलन करते हैं, आप तब डिटेन कर लेते हैं। बस हवा निकल गई।